हेलो फ्रेंड्स, मैं वापस से हाजिर हूँ आपके लिए न्यू ड्रामे की एक्सप्लेनेशन लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमें मिया दिखाई जाती है जहाँ पे वो अपनी बेटी नोनू को दूर से देख रही होती है क्योंकि उसका स्कूल का टाइम ऑफ हो गया था और नोनू वहाँ पे मिस्टर अयान का वेट कर रही होती है और मिस्टर अयान वहाँ पे आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे वो मिया को देखता है और उसे गुस्सा आता है और हमें दिखाया जाता था कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ होया करते थे, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो दोनों दूर रहते और सेपरेट रहते। तभी वहाँ पे मिस्टर अयान उसे मिसअंडरस्टूड करता है और बोलता है, तुम्हें मैंने मना किया था ना मेरे सामने कभी भी मत आना, तो अब तुम यहाँ पे क्यों आई हो। और उसे बहुत ही बुरा भला कहने लग जाता है और वहाँ पे मिया की बात तो सुनता ही नहीं है और मिया को ये सुन के अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो सिर्फ नोनू की वजह से आई होती है। तभी वहाँ पे जो अयान के साथ लड़की होती है ना, जो उसकी फियांसे होती है किमियन, तो पूछती है कि ये लड़की कौन है। और तभी वहाँ पे मिस्टर अयान तो उसके सामने बताता है कि वो उसके घर की सर्वेंट हुआ करती थी और नोनू को संभालने की नैनी, लेकिन किसी वजह से उसने निकाल दिया है उसे। तो मिया को ये सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो उसके सामने उसे सर्वेंट कह रहा है। लेकिन तभी वहाँ पे नोनू आ जाती है और वहाँ पे वो अयान को देख के खुश होती और वो जैसे मिया को देखती तो मिया छुप जाती है और वहाँ पे जल्दी से आ जाती है नोनू अयान के पास और उसे थैंक यू करती कि थैंक यू डैडी, आप मुझे यहाँ पे लेने आए। मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मेरे डैडी आज मुझे लेने आए। तभी वहाँ पे अयान उसे हैप्पीली अपने साथ गाड़ी में बिठा रहा होता है और वहाँ पे दूर से सब कुछ मिया देख रही होती है, जिसे जो बहुत सैड हो रही होती है अपनी बेटी को दूर से देखने के लिए। और दूसरी तरफ हमें मिया को वापस दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी रिपोर्ट्स लेने आई होती है क्योंकि उसकी तबीयत कुछ दिनों से बहुत ख़राब चल रही होती है और उसे चक्कर आया करते थे। तभी वहाँ पे डॉक्टर बताता है कि उसे ब्रेन कैंसर है और उसके बाद ज़्यादा महीने नहीं है सर्वाइव करने के लिए और इसका इलाज भी बहुत ही मुश्किलों से होता है। तभी वहाँ पे मिया सुन के बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो कहती है कि डॉक्टर ठीक है, मुझे इसके हेल्थ इश्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेडिसिन दे दे। तभी वहाँ पे डॉक्टर तो उसे मेडिसिन लिख के दे रही थी, लेकिन इसका इलाज तो नहीं हो पा रहा था, तो डॉक्टर उसे उसके हेल्थ कंट्रोल इश्यूज़ के लिए मेडिसिन दे देती है। और हमें दिखाया जाता है मिया को जहाँ पे वो बाहर आती है हॉस्पिटल के, लेकिन वहाँ पे मिस्टर अयान खुद ही आके उसके सामने कार लेके खड़ा हो जाता है और वहाँ पे उसे देख के याद आता था कि कैसे मिस्टर अयान ने एक बार मिया मिस्टर अयान के साथ अल्टीमेट हो गई थी, तो मिस्टर अयान ने उसे बहुत बुरा भला कहा था और कहा था कि तुम मेरे साथ सोना चाहती थी ना, तुम्हारा मकसद पूरा हो गया ना और तुमने ये सब कुछ पैसों के लिए किया ना, तो बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और तभी मिया उसे एक्सप्लेन करने जा रही होती कि जो कुछ भी हुआ था मिस्टेकली हुआ था, लेकिन मिस्टर अयान तो किसी की भी नहीं सुनता और उसके साथ अल्टीमेट होने की बार बार कोशिश करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा, मुझे आज के लिए सर्व करो, और उसके साथ अल्टीमेट होने जा रहा होता है। लेकिन वहाँ पे उसका असिस्टेंट आ जाता है किसी काम से और वो उन दोनों को साथ देख रहा होता है और वहाँ से उन्हें सॉरी डिस्टर्ब ना करके वहाँ से चुपचाप चले जाता है और मिस्टर अयान मिया को ढक देता है और वहाँ पे वो मिया के सामने 1 मिलियन का कार्ड निकालता है और मिया को देता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए कंपनसेट होंगे ना और अब से मेरे से दूर ही रहना, मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम कैसी लड़की हो। तभी मिया तो सोचने लग जाती है कि मिस्टर अयान से शादी करने के बाद मिस्टर अयान उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा बिहेव करता है और उसे मिसअंडरस्टूड करता है और ये सब कुछ वो सोच रही होती है। लेकिन वहाँ पे मिस्टर अयान गाड़ी से निकालता है नोनू को, जहाँ पे नोनू उसके पास भागती हुई आती है और वहाँ पर आकर उसके पास रोने लग जाती है और कहती कि डैडी की जो फियांसे है ना वो बहुत बुरी आंटी है, उन्होंने मुझे बहुत बुली करा और बहुत कुछ कहा है और आपको भी कहा है, वो अच्छी नहीं है। तभी वहाँ पे मिस्टर अयान कहता है, उसको देख रहा होता है और कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी बच्ची को संभालूं, क्योंकि मिस्टर अयान को लगता था कि नोनू किसी और की बेटी है और उसका फादर कोई और है और वहाँ पे वो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि वो खुद अपने मैटर को इंटरफेयर करे, ना ही उसको इंटरफेयर करवाए। और वहाँ पे कहता है कि मैं अब नेक्स्ट टाइम नोनू को अपने पास और तुम्हें भी देखना नहीं चाहता, तो बेटर ये है कि तुम दोनों दूर रहो क्योंकि मेरी जल्दी शादी होने वाली है और मैं तुम दोनों को देखना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। और वहाँ पे उन दोनों को वापस से बहुत कुछ कहने लग जाता है और ये भी कहता है कि नोनू उसको मतलब वो नोनू को अपनी डॉटर नहीं मानता है, तो वो नोनू से हमेशा दूर रहेगा। तभी नोनू ये सुन के बहुत बुरा फील करती है और वहाँ पे याद आता है मिया को कि उसको कैंसर है और उसके पास ज़्यादा दिन नहीं है सर्वाइव करने को।
तो मिया वहाँ पर अयान को कहती है कि 5 साल पहले जो हुआ था ना वो सब कुछ मिस्टेकली हुआ था, और हाँ वाकई में नूनू तुम्हारी डॉटर है। अगर यकीन नहीं आ रहा तो तुम डीएनए टेस्ट करवा लो, मैं तुमसे भला क्यों झूठ बोलूँगी। और वैसे भी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं नूनू को संभाल पाऊँ, क्योंकि वो सब ये कैंसर की वजह से कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि वो ज़्यादा दिन नहीं जिंदा रह पाएगी। और वहाँ पे मिस्टर अयान तो सुनता ही नहीं उसकी बात, क्योंकि उसने ऑलरेडी डीएनए टेस्ट करवाया था जो कैंसिल मतलब रिपोर्ट ख़राब आई थी कि वाकई में नूनू उसकी डॉटर नहीं है। और वो वहाँ पे नोनू को दूर से देख रहा होता है अपसेटली होकर, और वहाँ से वो अपनी गाड़ी लेकर चले जाता है। और वहाँ पे तो बेचारी नोनू तो उससे कह रही होती है कि डैडी प्लीज़ रुक जाओ, मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मैं भी तो आपकी डॉटर हूँ ना, मैं आपकी वाकई में बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। और रोने लग जाती है। और वहाँ पे मियाँ उसे घर लाती है और घर लाकर सुला देती है और सोचने लग जाती है कि वो कैसे संभालेगी अपनी बेटी को। उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, डॉक्टर ने भी उससे जवाब दे दिया कि उसकी इलाज नहीं हो सकता। और तभी वहाँ पे एकदम से उठ जाती है नोनू और कहती है कि मम्मी आप प्लीज़ सैड ना हो, अगर डैड मेरे को नहीं पसंद करते तो मैं डैड को मना लूँगी और हम दोनों डैड के साथ साथ रहेंगे, तो प्लीज़ रोना बंद करो। तभी वहाँ पे मियाँ को चक्कर आने लग जाते हैं उसकी डिसीज़ की वजह से, और वो अपने आप को संभालने की कोशिश करती है। और वहाँ पे वो अपने आप को संभाल के कहती है कि नोनू को कि कल स्कूल जाना है ना, तो नोनू तुम सो जाओ, इस बारे में बाद में बात करेंगे। और वहाँ पे नोनू तो उसकी बात मानती थी और उससे प्यार भी करती थी, तो उसकी हर बात मानती थी। और तभी वो वहाँ पे उसके कहने पे सो जाती है। और वहाँ पे वापस से मियाँ को चक्कर आने लग जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को संभाल के बाहर लाती है और उसकी तबीयत एकदम से और ख़राब होती है। तो मियाँ डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन खाती है और उसके बाद उसकी कंडीशन थोड़ी सी ठीक हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है दूसरे सीन में कि मियाँ वापस से मिस्टर अयान के ऑफिस आई हुई होती है इस बारे में बात करने के लिए। और तभी वहाँ पे मिस्टर अयान अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ आ गया होता है। तो मियाँ उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ तुम नोनू को अपने साथ रखो, मैं तुम्हारी बैक करती हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं है सर्वाइव करने को, मैं नोनू का ध्यान कैसे रखूँगी, तुम मेरी बात समझो ना, नोनू तुम्हारी वाकई में डॉटर है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तुम अगर दूसरी शादी कर रहे हो तो तुम नोनू को भी संभाल सकते हो, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो तुम मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हो वो प्लीज़ क्लियर करो, क्योंकि नोनू तुम्हारी डॉटर है। लेकिन वहाँ पे तो मिस्टर अयान कहता है कि उसकी शादी अगले महीने है और उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो नोनू को भी संभाले, और नोनू वैसे भी उसकी डॉटर नहीं है, तो वो जाकर उसके फादर को हैंड ओवर करे, ना ही उसके हैंड ओवर। और वहाँ पे वो कह के जा रहा होता है। तभी वहाँ पे तो मियाँ कहती है कि मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, अगर मिस्टर अयान नोनू को नहीं रखेगा तो मैं नोनू को कहाँ लेकर जाऊँगी। और वहाँ पे वो सोचते बोलते एकदम से उसे बेहोशी हालत होने लग जाती है, लेकिन वो संभालती है और वहाँ पे उसे बैक करती है वापस से कि अगर उसे यकीन नहीं आ रहा तो डीएनए टेस्ट करवा ले। और उसके सामने रिपोर्ट लिया है, बाकी में नोनू उसकी डॉटर है। लेकिन तभी वहाँ पे उसे नोज ब्लीडिंग होने लग जाती है, जहाँ पे वो अपने आप को टिश्यू पेपर से कवर करती है और संभालती है। और वहाँ पे अयान ये सब कुछ देख लेता है, लेकिन उसे उसका ख्याल रखने के लिए कहता है और कहता है कि आई थिंक तुम्हें यहाँ पे होने की जगह हॉस्पिटल होना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए, इन चीज़ों में नहीं पड़ो, मैं ये कभी तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। और तभी वहाँ पे ये सुन के मियाँ वहाँ से उदासी से चली जाती है। और तभी वो वहाँ पर आ जाती है नोनू को स्कूल के लिए पिकअप करने के लिए। तभी वहाँ पे नोनू कहती है कि मम्मी मैं आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहूँगी। तभी वहाँ पे तो मियाँ की तबीयत और ख़राब होती है और वापस उसे नोज ब्लीडिंग होने लग जाती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को कवर करने की कोशिश करती, लेकिन नोनू से देखती है और बोलती है कि मम्मी आपको नोज ब्लीडिंग क्यों हो रही है, आप बिल्कुल ठीक तो हो ना, प्लीज़ आपको कुछ नहीं होना चाहिए। तभी वहाँ पे तो मियाँ उसे संभालती है और कहती है कि वो जस्ट एक नोज ब्लीडिंग है, तुम परेशान की ज़रूरत नहीं। तभी वहाँ पे नोनू कहती है कि मुझे पता है कि आप डैड की वजह से परेशान हो, लेकिन आप बेफिक्र हो जाओ, मैं आपके साथ रहने के लिए एग्री हूँ, तो प्लीज़ अगर आपको कुछ हुआ ना तो मैं अपने आप को हमेशा दोष देती रहूँगी, तो मम्मी प्लीज़ अपना ख्याल रखो और मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि मेरे इस दुनिया में आपके इस दुनिया के अलावा मेरे पास कोई भी नहीं है। तभी वहाँ पे मियाँ कहती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, आपकी मम्मी आपको बड़ा होते हुए देखेगी और आपकी मम्मी आपसे कभी भी दूर नहीं जाएगी। और वहाँ पे ये देख के उसे हक कर लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। और थोड़ी देर बाद जब वो घर आती है तो नोनू को सुला देती है, लेकिन तभी वहाँ पे मियाँ को उसकी मॉम का कॉल आने लग जाता है। तो मियाँ जाके बाहर कॉल रिसीव करती है और वहाँ पे उसकी मॉम उससे पैसे मांगने लगती है और कहती है कि उसके ब्रदर ने गर्लफ्रेंड पटाई है और अब वो दोनों की शादी करवाना चाहती है, तो उसे ब्रांड प्राइज देना पड़ेगा ऐसा एल्डर सिस्टर के नाते। लेकिन तभी वहाँ पे मियाँ कहती कि मैंने आपको ऑलरेडी 2 महीने पहले ही 1 मिलियन दिए थे किसी तरह से अरेंज करके, और 5 साल पहले भी मैंने आपको इतने ही पैसे दिए थे, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आप लोग को पैसे दूँ, और ये सब कुछ आपका काम है, मेरे से आपका कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पे उसकी मॉम उसे धमकी देती है और कहती है कि अगर मुझे
पैसे नहीं मिले ना मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और वहाँ पे नोनू भी सब कुछ आवाज़ें सुन के आ जाती है और उन सब की बातें सुन रही होती है, जहाँ पे मिया तो बहुत रोती है और कहती कि मॉम अब बात समझो, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगी। लेकिन उसकी मॉम तो उसकी बात नहीं सुनती और कॉल कट कर देती है टाइम देकर। और वहाँ पे तो मिया रोने लग जाती है कि उसके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए जीने के लिए और अब एक और परेशानी उसके आगे गले में अटक गई है, वो कैसे सब कुछ हैंडल करेगी। और तभी वहाँ पे जब वो थोड़ी देर बाद आती है तो वहाँ पे वो नोनू को नहीं देखती है, तो वहाँ पे वो देख के बहुत परेशान हो जाती है कि नोनू कहाँ है, क्योंकि उससे पूरे घर पे वो नहीं मिल रही थी। और हमें नोनू को दिखाया जाता है जो मिस्टर अयान के पास पहुँच जाती है और आके रोने लग जाती है। तभी मिस्टर अयान पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और यहाँ पे रो क्यों रही हो, क्या सब कुछ ठीक है ना। और ये बात उससे थोड़ा एटीट्यूड और अखड़ों में बोलता है। तभी मिया कहती है कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ख़राब है और कुछ लोग उससे पैसों की डिमांड कर रहे हैं, तो वो कहाँ से करेगी। और उसकी मॉम को नोज ब्लीडिंग होया करती है और उसे कहती कि डैडी प्लीज़ मेरी मॉम को बचा लो, मैं आपको माफ़ कर दूंगी। और उसे बचाने के लिए कहती है। तभी वहाँ पे अयान को याद आता है कि वाकई में उस दिन जब उसे मिलने आई थी तो उसे नोज ब्लीडिंग हो रही थी। तभी वहाँ पे उसे मियाँ का खुद ही कॉल आता है और तभी मियाँ कहती है कि नोनू घर से गायब हो गई, प्लीज़ उसकी ढूंढवाने में मदद करो। तभी अयान कहता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, नोनू मेरे पास है। और उसने बताया कि तुम्हारी हालत और कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तभी वहाँ पे मियाँ भी बताती है कि उसकी नोज ब्लीडिंग हो रही है और उसके पास ज़्यादा दिन नहीं है सर्वाइव करने के लिए। लेकिन अयान तो उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि तुम्हारा और तुम्हारी बच्ची का पर्सनल मैटर है, तो प्लीज़ मुझे इंटरफेयर मत करो, मेरी ऑलरेडी अब शादी होने वाली है, तो प्लीज़ मेरे को बार बार डिस्टर्ब नहीं किया करो। और बेटर यही होगा कि नोनू को आके तुम खुद ही ले जाओ, क्योंकि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं कि मैं नोनू को बार बार घर छोड़ूँ, वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी बच्ची है। और वहाँ पे वो उसे आने के लिए कहते हैं। और तभी वहाँ पे तो नोनू रोने लग जाती है और कहती है कि डैडी प्लीज़ आप मुझे और मम्मी को अपने साथ रखो, आप ही क्या बोल रहे हो, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी जब तक के लिए आप मुझे अपने साथ ही लेके जाओगे। और वो रोने लग जाती है लेकिन अयान सुनता नहीं है। और वहाँ पे थोड़ी देर बाद मिया आ जाती है और उसे इस हालत में देख के बहुत बुरा फील होता है। और वो तभी नोनू से पूछती है कि वो ठीक है, लेकिन नोनू बताती है कि डैडी बहुत बुरे हैं, मेरी बात नहीं मान रहे। तभी वहाँ पे मिया कहती है कि परेशान की ज़रूरत नहीं है नोनू, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ रहेगी। और ये कह के उसे ले जाती है। और वहाँ पे अयान भी उनको देख रहा होता है और वहाँ पे अयान फैसला करता है कि वो वापस अपना और उसका नोनू का डीएनए टेस्ट करवाएगा। और वहाँ पे असिस्टेंट को कहता है कि वापस से डीएनए टेस्ट करवाओ और इस बार रिपोर्ट सही तरह चेक करवा लेना। और वहाँ पे असिस्टेंट उसकी बात मानता है और उससे थोड़ा टाइम मांगता है। और वहाँ पे जब मिया नोनू को लेकर जा रही होती है अपने साथ तो एकदम से स्नोफॉल हो जाती है, तो वहाँ पे याद करने लग जाती है मिया के जैसे वो ऑफिस में थी मिस्टर अयान के, तो एकदम से लाइट चली गई थी। तो यहाँ पे हेल्प के लिए किसी को कॉल कर रही होती है, लेकिन मिस्टर अयान ने तो उसके लिए बर्थडे सरप्राइज प्रेजेंट के लिए तैयार किया हुआ होता है और उसके लिए केक लाया होता है। तो मिस्टर अयान बोलता है कि कोई लाइट नहीं गई, मैं तो तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला हूँ आज। तभी ये देख के मिया बहुत खुश होती है और उसे कहती है कि थैंक यू मिस्टर अयान, फर्स्ट टाइम किसी ने मेरा इतनी अच्छी तरह बर्थडे सेलिब्रेट करा है, वरना उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करा। तभी मिस्टर अयान कहता है कि अब मैं तुम्हारी लाइफ में हूँ ना और तुम मेरी वाइफ हो, तो हर साल मैं ही तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड है ना यहाँ पे। और तभी वहाँ पे वो लोग मियाँ का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हैप्पीली। और हमें वहाँ पे प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि मिस्टर अयान कुछ काम से हॉस्पिटल आया होता है और तभी वो वहाँ पे मियाँ को देखता है। और वहाँ पे मियाँ तो उन दोनों को देख के शॉक्ड हो जाती है। और वहाँ पे तो मिस्टर अयान की फियांसे तो बड़ा इतराती हुई कहती है कि मिस मियाँ कैसे कोई एक्सीडेंट है, हम लोग यहाँ वापस से मिल गए हैं। और वहाँ पे कहती है मिस्टर अयान को कि हमारी वेडिंग होने वाली है, तो मिस मियाँ को इन्वाइट करना ना भूलना, क्योंकि वो भी अब हमारी मेंबर थी ना घर की, तो उन्हें भी इन्वाइट करना और हम यहाँ पे उनके साथ भी खुशियाँ बांटेंगे। और जानबूझ के क्लोज होने लग जाती है ताकि मियाँ को जला पाए, लेकिन मियाँ तो वहाँ पे उन दोनों को ब्लेसिंग्स देती है और कहती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपकी दोनों की वेडिंग अटेंड करूँ। और उन दोनों को ब्लेसिंग्स दे के वहाँ पे रोते हुए चले जाती है क्योंकि उसे बहुत बुरा लगता है। और वहाँ पे अयान ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है। और तभी वहाँ पे डॉक्टर की बातें सुनता है, जहाँ पे डॉक्टर मियाँ की बातें कर रहे होते हैं कि उसके जल्द से जल्द डिसीज़ को सही करना है, तो उसका मेडिसिन अब प्रिपेयर करके रखना है। तभी ये सुनने के बाद तो मिस्टर अयान तो डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर आप क्या बोल रहे थे कि मियाँ को क्या हो गया है, तो प्लीज़ मुझे बता सके कि मियाँ को कौन सी डिसीज़ है। लेकिन डॉक्टर ने मना करती है और बोलती है कि सॉरी, हम अपने पेशेंट्स की प्राइवेट लाइफ को आपको नहीं बता सकते कि उन्हें कौन सी डिसीज़ है, तो आप अपने काम से काम रखें। और ये बोल के वो चले जाती है। तभी वहाँ पे तो
डॉक्टर की बात सुनने के बाद तो अयान खुद ही कॉल करता है अपने असिस्टेंट को इसके बारे में पता लगाने के लिए कि मिया को कौन सी प्रॉब्लम है। और तभी वो वहाँ पे सामने बहुत सारे टॉयज देखता है जो नोनू को होते हैं, और नोनू वहाँ पे अपने सारे टॉयज भूल जाती थी। तो यहाँ पे वो उसको देख के थोड़ा बड़ा चिढ़ता भी है और उसे देख के गुस्सा भी आता है कि यहाँ पे नोनू के टॉयज क्या अलग कर रहे हैं। तभी वहाँ पे तो डॉक्टर आगे मिया को बताता है कि हमने बहुत सारी मेडिसिन बनाने की कोशिश करी, लेकिन इसका इलाज नहीं हो सकता, तो गॉड से प्रे करो कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाओ, क्योंकि हमें चांसेस तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, लेकिन हम अपना पूरा ट्राई कर रहे हैं। और उसे बताता है कि उसके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए, कम से कम बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो उसे अपनी लाइफ अच्छे से सरवाइव करनी पड़ेगी और मेडिसिन रोज लेनी पड़ेगी। तभी मिया सुन के बहुत परेशान होती है और अपनी रिपोर्ट लिखने लग जाती है। और तभी वह डॉक्टर से बेग करती है कि डॉक्टर प्लीज़ आप मेरी बात समझो, मेरे घर में मेरी एक बेटी है जो बहुत ही छोटी 4 साल की है, और प्लीज़ अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मैं अपनी डॉटर का कैसा ख्याल रखूँगी। आप प्लीज़ जल्द से जल्द मेरी डिसीज़ को खत्म करने की सोचो कि मेरी डिसीज मेरे से दूर हो जाए, क्योंकि मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती। तभी डॉक्टर बताते हैं कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, तो ऊपर वाले की मर्जी, और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ हाफ एयर ही बचा है जहाँ पे आप सरवाइव कर पाओगी और आपकी कंडीशन ख़राब होती रहेगी। और तभी वहाँ पे तो मिया को कॉल आता है मिस्टर अयान का, जहाँ पे वो कहता है कि तुम दोनों की कुछ चीज़ें भूल गई हो, टॉयज़ वगैरह, तो यहाँ पे आके ले लो, क्योंकि मैं वहाँ पे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता कि यहाँ पे बच्चों का सामान मेरे काम की जगह पड़ी हुई हो। तभी वहाँ पे मिया कहती है कि आप बेफिक्र हो जाओ, मैं अकेले रहती हूँ, और वहाँ पे उसे नोज ब्लीडिंग होने लग जाती है। और मिस्टर अयान उसे हाफ घंटे के मतलब आधे घंटे के अंदर आते हुए बोलता है, और वहाँ पे आ जाती है मिया सारा सामान लेने के लिए, उसकी टॉयज़ वगैरह। तभी वहाँ पे आ जाती है जानबूझ के मिस्टर अयान की फियांसे, जहाँ पे वो कहने लग जाती है कि अच्छा हुआ तुम आ गई, वैसे भी मैं कितना बोर हो रही थी। और उसे तो पता था कि मिया मिस्टर अयान की वाइफ थी, तो वह जानबूझ के ताने मारने लग जाती है कि अच्छा हुआ कि नोनू हमारे घर से जा रही है, भला इस बच्ची का मेरे घर में क्या ही काम हो सकता है, और वैसे भी मिस्टर अयान की ज़िंदगी में अब मैं ही हूँ। और ये सुनने के बाद उसे बुरा लगता है मिया को, लेकिन वहाँ पे उसे चिढ़ाती है और कहती है कि मिस्टर अयान और मैं एक दूसरे को बहुत पहले से पसंद करते थे, पता नहीं किस औरत की हिम्मत हुई मिस्टर अयान की ज़िंदगी में आने के लिए। अब मैं वापस से मिस्टर अयान की ज़िंदगी में आ गई हूँ, तो मैं उस औरत को छोड़ूंगी नहीं जो मिस्टर अयान से मुझे छीन रही थी। और वहाँ पे जानबूझ के नूनू के बारे में भी बुला बुला कहने लग जाती कि उसका फादर कोई और है। तो ये बात उसे बर्दाश्त नहीं होती मियाँ से कि उसकी बेटी के बारे में ऐसा बोल रही है। तभी वहाँ पे तो वो लड़की उसे अपनी रिंग भी दिखाती है जो वेडिंग रिंग होती है, और उसे कहती है कि मिस्टर अयान ने स्पेशली मुझे दिया है जो डायमंड की है। मियाँ वहाँ पे गुस्से से कहती है कि भला मुझे आप दोनों की लाइफ पे कोई भी इंटरफेयर नहीं है, तो ये बातें किसी और को सुना है मिसिस अयान, और फर्स्ट ऑफ ऑल नूनू एक बच्ची है, आप उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकती है, और नूनू का फादर कोई और नहीं मिस्टर अयान ही है। तो ये बात मैं आपको काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आप खुद इस घर के मिस्ट्रेस बनना चाह रही हैं, तो बेटर यही होगा कि आप ये बातों से दूर रहे। तभी वहाँ पे वो लड़की कुछ कहती तो वहाँ पे मिस्टर अयान खुद आ जाता है और वहाँ पे वापस से उसे मिसअंडरस्टूड करता है। और वहाँ पे वो लड़की कहती है कि अयान तुम फाइनली आ गए, देखो लड़की मेरे से क्या बकवास कर रही है, मैं तो सिर्फ इससे नॉर्मली बातें कर रही थी, लेकिन ये लड़की तो मुझे तुमसे इससे दूर करने को कह रही थी और बहुत ही उल्टा भला कह रही थी, मैं क्या करूँ तुम खुद ही बताओ। तभी अयान भी उसकी साइड लेता और कहता है कि यहाँ पे वो सिर्फ सामान उठाने के लिए आई है, तो सामान उठा के वो यहाँ से चले जाए, बिला वजह उसके घर के मामलों में इंटरफेयर ना करे, और वैसे भी वो उसकी मंगेतर है और होने वाली वाइफ भी, तो तमीज़ से पेश आए, वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और उसे उसके काम से काम रखने के लिए कहता है। और मियाँ भी ज़्यादा बहस नहीं चाहती थी और उसे बुरा लगता है कि मिस्टर अयान की खुद ही गलती है कि वो उस लड़की का साथ दे रहे हैं, और वो लड़की भी स्माइल करती है। और तभी मियाँ वहाँ पे नूनू की सारे कलरिंग बुक्स बारबीज उठा के वहाँ से चली जाती है, और जाते हुए बहुत रो रही होती है कि मिस्टर अयान तुम देखना, तुम कभी खुश नहीं रहोगे, तुमने जो मेरी बेटी के साथ किया है ना बहुत अच्छा नहीं किया है, और मैं जान गई हूँ कि तुम ये सब कुछ मेरे लिए जानबूझ के कर रहे हो, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी जब तक के लिए मेरी बेटी तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। और ये बोलते बोलते वो चली जाती है। और तभी वो वहाँ पे रात को सुला रही होती है नोनू को, लेकिन उसे ख्याल आता है कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा, तो उसे जल्द से जल्द नोनू को कहीं ना कहीं अच्छी लाइफ के लिए किसी को देना होगा, मतलब कि अडॉप्शन के लिए, क्योंकि उसका एक फ्रेंड होता है जिसके घर में बच्चे नहीं थे, तो वो वहाँ पे डिसाइड करती है कि वो नोनू को उनको हैंड ओवर कर देगी एज अ गॉड पेरेंट के नाते, ताकि उसका अच्छी तरह ध्यान रख पाए, क्योंकि वो वाकई में नोनू से बहुत प्यार करते थे। तो वो मिलने आ जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर लू से मिलने के बाद वो पूछती है कि आपकी वाइफ नहीं आई, आपकी वाइफ कहाँ है। तो मिस्टर लू बोलता है कि वो अभी जल्द से जल्द आ रही है, क्योंकि मीमी को कुछ काम याद आ गया था और ट्रैफिक भी तो देखो कितना हो गया है, तो उसने कहा है कि वो 5 मिनट में पहुंच जाती है, जब तक के लिए आप मुझे नोनू की पिक्चर्स दिखाएं। और तभी वहाँ पे बताने लग जाती है ये सब कुछ मियाँ अपनी बेटी के बारे में, और बताती कि वो हमेशा गुड ट्रेट लाती है और उसमें बहुत सारी अच्छी हैबिट्स है, और वो जल्दी
5 साल की होने वाली है अगले मंथ। और वहाँ पे उसकी पिक्चर्स दिखाती है और उसकी बहुत तारीफ़ें करने लग जाती है कि वो हमेशा बड़ों की बात मानती है और सबकी रिस्पेक्ट भी करती है और वो बहुत ही ज़्यादा नटखट है और हमेशा हर किसी की बात मानती है और पढ़ाई में भी अव्वल है। और तभी सब कुछ वो बता रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे मियाँ की तबीयत खराब होने लग जाती है और उसके सर में चक्कर से ज़्यादा जो सिर दर्द हो रहा होता है। तभी वहाँ पे मिस्टर लू तो उसे टिश्यू पेपर देता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि आप नोनू को क्यों अच्छी लाइफ जीने के लिए कह रहे हैं, और कहता है कि अगर आप चाहो तो अपना इलाज करवा सकती हो, मेरे पास एक डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर है और कॉन्टैक्ट कार्ड है, वो बहुत ही अच्छी डिसीज़ कवर करते हैं। और वहाँ पे उसे कार्ड देता है ताकि वो अपनी डिसीज़ का इलाज करवाए, सर्जरी। और तभी देख के तो मियाँ खुश हो जाती है और उसे थैंक यू करती है कि वो ज़रूर उसके इतने काम आए, तो वो भी एक दिन उसके काम आएगी, क्योंकि उसे अपना इलाज तो करवाना ही था, क्योंकि वो नोनू के साथ रहना चाहती थी। और वहाँ पे मिस्टर अयान तो उन दोनों को देख लेता है और वापस से वो इंसान मिसअंडरस्टूड कर लेता है कि वाकई में नोनू का फादर यही है मिस्टर लू। और तभी वहाँ पे उन दोनों को बातें करता हुआ देख के तो मिस्टर अयान की फियांसी कहती कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था मिस मिया के साथ, मुझे सब कुछ पता है कि वो आपकी वाइफ है, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ। वो आपसे झूठ बोली थी ना कि नोनू का फादर वो है, बल्कि वो तो वो है। और वहाँ पे हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिया को, जहाँ पे उसके पास पैसे थे कुछ, आई थिंक सो 1 लाख। और वहाँ पे वो डिसाइड करती है कि वो जल्द से जल्द अपनी मेडिकल की फीस और जितने भी खर्चे वो इसी से ही कवर करवा पाएगी, ताकि वो अपने अच्छे से इलाज कर पाएगी। लेकिन वहाँ पे वो देखते हैं कि वहाँ पे मियाँ की मॉम आकर बार बार तंग कर रही होती है, नोनू को अपने साथ लेके जा रही होती है। तभी वहाँ पे उसकी क्लास टीचर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो उसे स्कूल से लेके जा रही होती है। और यहाँ पे सब कुछ मियाँ तमाशा देख लेती है और सबसे पहले आके नोनू के पास आती है और उससे पूछती है कि वो ठीक तो है ना। और वहाँ पे तो उसकी मॉम कहती है कि तुम फाइनली आ गई ना, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी ना तो मैं नोनू को अपने साथ ले जाऊंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे ब्रदर के ब्रांड पास के पैसे चाहिए। तो मैं तुम्हारी इस बार कोई बात नहीं सुनूंगी, तो मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, तो मुझे ला कर दो, वरना मैं नोनू को अपने साथ लेकर जाऊंगी, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें बहुत सारी कॉल्स कर रही हूँ कि तुम कॉल्स भी अटेंड नहीं कर रही। और वहाँ पे सबके सामने से धमकी देने लग जाती कि वो नोनू को जाके सेल कर देगी। तो वहाँ पे मियाँ कोई बात बर्दाश्त नहीं होती है और वो वहाँ पे वो कार्ड देती है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं, जहाँ पे उसके कॉपरेशंस मतलब सर्जरी के। और तभी वहाँ पे उसकी मॉम तो उसे छीनती है और मियाँ को ये बात अच्छी नहीं लगती। तभी वहाँ पे उसकी मॉम पूछती है कि इसमें कितने पैसे हैं, बताओ सच सच, क्योंकि वो पैसों के रेट जानना चाहती थी ताकि वो ब्रांड प्राइस दे सके। तभी वहाँ पे मियाँ बताती है कि ये मेरे सारे पैसे हैं जहाँ पे मैंने बहुत मुश्किलों से कमाए हैं, और एक तकरीबन 1 लाख रुपए हैं, और ये सब पैसे मैं आपको दे रही हूँ और आप मेरी बेटी और मेरे से दूर रहो, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तभी वहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि पैसे बहुत ही ज़्यादा कम है और मुझे बहुत ही पैसे चाहिए, तो मैं वापस आऊँगी, तो मेरे साथ ज़्यादा होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं नोनू को नुकसान पहुँचा दूँगी, क्योंकि मुझे और भी पैसे चाहिए तुम्हारे ब्रदर के लिए। और वहाँ पे ये कह के वो चली जाती है। तो उसे चक्कर आने लग जाते हैं मियाँ को, लेकिन वो संभालती है। और नेक्स्ट सीन में मियाँ उन अपने फ्रेंड्स को नोनू को देने के लिए आ रही थी, क्योंकि उसे पता है कि जब तक वो दुनिया में है ना, मतलब जिंदा है, तब तक उसकी मॉम उसे नुकसान पहुंचाती रहेगी, तो बेटर यही होगा वो उसे दे दे, मतलब ख्याल रखने के लिए। तभी वहाँ पे तो मियाँ कहती है अपनी बेटी नोनू से कि मैं कुछ दिनों तक बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ, तो जैसे ही मैं जल्दी आऊँगी ना तो मैं तुम्हें ले लूँगी, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात सुनो, तुम्हें अंकल आंटी को बिल्कुल परेशान नहीं करना और उन्हें अपना गॉड पेरेंट्स मानना है और उनके साथ हमेशा हैप्पीली रहना। और ये कह के वो उसे उनके हैंड ओवर कर देती है। तो वहाँ पे भी नोनू कहती है कि मम्मी मैं आपका बहुत वेट करूँगी, क्या आप मुझे जल्द से जल्द लेने आओ। और वहाँ पे तो कहती है मियाँ कि हाँ मैं कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद आ जाऊँगी। तभी वहाँ पे नोनू कहती है कि मम्मी मैं आपको हमेशा मिस करूँगी और उम्मीद है कि आप मुझसे जल्दी मिलो। तभी वहाँ पे मियाँ तो रोने लग जाती है, क्योंकि उसे बहुत ही बुरा लगता है कि वो नोनू को हमेशा से अपने आप से दूर कर रही है। और तभी वहाँ पे उसे कॉल आने लग जाती है थोड़ी देर बाद, जहाँ पे उसे पता चलता है मिस्टर लू के ज़रिए कि नोनू घर से भाग गई है और कहीं भी नहीं मिल रही है। और ये सुनने के बाद मियाँ परेशान होती है और नोनू को ढूंढ लेती है, जहाँ पे नोनू एक कचरे के डब्बे के सामने बैठी हुई होती है, जो बहुत ही रोती है। और वहाँ पे कहने लग जाती है नोनू कि वो अंकल आंटी तो बहुत अच्छे थे, मेरा बहुत अच्छा ख्याल रख रहे थे, लेकिन मम्मी मुझे सिर्फ आप चाहिए हो, प्लीज़ आप मुझे कहीं छोड़ के नहीं जाओ, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं आपके बिना नहीं रह सकती, प्लीज़ मम्मी मुझे भी अपने साथ ले जाओ, लेकिन आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। तो वहाँ पे तो मियाँ को बहुत बुरा लगता है कि नोनू की ऐसी हालत सिर्फ उसकी वजह से हो रही है। तो वो वहाँ पे उसे अपने साथ ले जाती है और घर जाके नोनू को सुलाने के बाद वो मैसेज करती है और कॉल भी करती है कि वो कुछ दिनों तक नोनू को अपने साथ रखेगी, जब तक के लिए वो है, बाकी वो उसके हैंड ओवर कर देगी, क्योंकि नोनू अभी बच्ची है,
उसके पास ही रहना चाहती है, उसकी मॉम के पास। तो वो थोड़ा सा वेट करे और एडजस्ट करे। तभी वहाँ पे उसके फ्रेंड्स भी मान जाते हैं और उसकी बात मानने के बाद तो जितना टाइम होता है मिया के पास नोनू के साथ रहती है, उसके साथ इंजॉय करती है, बल्कि उसका बर्थडे भी उसी के साथ मनाती है और हमेशा उसी के साथ रहती है, जब तक के लिए नोनू बहुत ही खुश हो जाती है और हमेशा उसके साथ एंजॉय कर रही होती है। और मिया को ये देख के बहुत खुशी होती है और वहाँ पे तो वो उसकी एक फ़ोटो भी क्लिक करती है। और वो फ़ोटो क्लिक करने के बाद उसे जो बुक होती है, मेमोरी बुक जिसमें सारी नोनू की फ़ोटो होती है, वो चिपका देती है। और तभी वो जा रही होती है उसे वापस लेकर, लेकिन वहाँ पे तो मिस्टर अयान अपनी मंगेतर के साथ आ जाता है, जो फ़ोटो शूट के लिए आया होता है। जहाँ पे वेडिंग फ़ोटो शूट को देख के तो मिस्टर अयान गुस्सा करता है कि मैंने मना किया था ना, मेरे सामने वापस मत आना। तो तुम आज वापस यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हारे लिए क्या 1 मिलियन पहले इनफ नहीं पड़े जो तुम अब इतने पैसे मांगने के लिए मेरे सामने वापस आ गई हो? और वहाँ पे उसे वो बहुत ही कहने लग जाते, इज्जत करने लग जाता है, मतलब बेइज्जती। तभी मियाँ के पास तो हिम्मत नहीं होती कि वो उससे लड़ पाए और उससे कुछ कह पाए। तो वहाँ पे उसे सॉरी करती कि वो अब कभी नज़र नहीं आएगी। तो मिस्टर अयान नोनू की तरफ देखता है और कहता है कि जाने से पहले मैं एक बात बोल दूँ कि मैं नोनू को अपना सरनेम नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे सरनेम से जाने चाहती है। क्योंकि ऑलरेडी मैं मैरिड होने वाला हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी और के बेबी को अपना सरनेम दूँ। और ये कहने के बाद वो मियाँ उसकी शक्ल देखने लग जाती है कि वो क्या बोल रहा है। और तभी वो उसे अपने साथ घर ले आती है। लेकिन घर जाने के बाद तो मियाँ की तबीयत और ख़राब हो जाती है इस बात से। तो मियाँ वहीं पे ही बेहोश हो जाती है। और वहाँ पे बेहोश होने के बाद तो दोनों परेशान हो जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर आती है। तभी वहाँ पे तो मियाँ की हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में आ जाती है कि वो सिर्फ एक बेड पे लेटी हुई होती है। और नोनू तो रोने लग जाती है कि मम्मी आपको कुछ नहीं होगा, आप नहीं मरोगी, मैं आपके साथ हूँ ना, प्लीज़ मुझे छोड़ के नहीं जाना। और यहाँ पे वो बहुत ही बुरी तरह रो रही होती है। तभी वहाँ पे कहती है उससे मियाँ कि बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी मम्मी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी, लेकिन मेरे से एक प्रॉमिस करो कि मेरे बिना सर्वाइव कर लोगी और किसी को भी परेशानी नहीं होने दूंगी। और कहती है कि मम्मी को नींद नहीं आ रही है तो मम्मी को सोने दो और मम्मी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तो प्लीज़ तुम रो मत। क्योंकि मम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि आखिरी समय में मेरी बेटी रो रही है। और वहाँ पे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, जिसको देखने के बाद तो नोनू तो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है कि वो उसकी मॉम को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो बहुत ही रोते रोते अपनी मम्मी को उठा रही होती है। और दूसरी तरफ मिस्टर अयान से मिलने मिस्टर लू आया था किसी बात से कि वो बता सके कि नोनू उसी की डॉटर है। लेकिन वहाँ पे मिस्टर अयान तो उससे बहुत ही ज़्यादा लूटली बिहेव करता है, क्योंकि उसे लगता है कि मिस्टर लू उसी की ही डॉटर है नोनू की, और वो उससे हाथ भी नहीं मिलाता और बहुत ही अकड़ू तरह बिहेव कर रहा होता है, जिसको देख के तो उन दोनों को पसंद नहीं आता। लेकिन फिर भी वो उससे बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर अयान का आके असिस्टेंट बताता है कि बॉस मुझे पता चला है, और वो रिपोर्ट भी आ गई डीएनए रिपोर्ट की, जहाँ पे नोनू आपकी वाकई में डॉटर है। और अभी पता चला है कि मिस मिया की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और वो हॉस्पिटल में बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो मर गई। और वहाँ पे सुनने के बाद तो अयान तो बहुत ही भागा हुआ जाता है वहाँ से। और ये सब कुछ उसके फ्रेंड्स भी सुन लेते हैं। और वहाँ पे जब भी मिस्टर अयान जा रहा होता है तो वहाँ पे देखता है दूर से कि वहाँ पे रो रही होती है बहुत ही बुरी तरह नोनू। और नोनू तो डॉक्टर से नील डाउन होकर बैक कर दी कि वो प्लीज़ उसकी मम्मी को बचा ले, उसके अलावा कोई भी नहीं है। और वहाँ पे बहुत ही रो रही होती है, कि जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन होता है। और अयान को वाकई में उस पर तरस आना चाहिए कि वो उसकी डॉटर है, लेकिन वहाँ पे उस तरह देख कर डॉक्टर तक को उसकी तरस आ गया था। और तभी अयान अंदर आ जाता है और वहाँ पे डॉक्टर तो नोनू को उठाने के बाद तो वहाँ पे उसके ऊपर कपड़ा रख देते हैं, क्योंकि वाकई में उसकी हालत बहुत बुरी होती कि वो कुछ सेकंड्स बाद मर भी जाती। लेकिन वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है नोनू और गॉड से प्रे करने लग जाती है। तभी आयन बोलता है कि इस लड़की को कुछ नहीं हुआ, और उसे कहता है कि इसको जल्द से जल्द ठीक करो, मियाँ को कुछ नहीं होना चाहिए। तभी वहाँ पे तो मियाँ की फ्रेंड तो उसके पास आती है और उसे तो पता होता है कि बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ पे आके नोनू को संभालती है और बोलती है तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं हुआ, हम उन्हें अच्छा हॉस्पिटल लेकर जाएंगे और संभालेंगे। तभी वहाँ पे तो उसके फ्रेंड को ही पता होता है मिस्टर लू को कि मियाँ की हालत सिर्फ अभी कुछ टाइम के लिए ख़राब है, वो अभी ठीक भी हो सकती है उसकी डिसीज़ भी। तो वो डिसाइड करता है कि वो उसे अच्छे से हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाएगा और उसका इलाज भी करवाएगा ऐसा उसकी बहन होने के नाते। तभी वहाँ पे तो वो उसका इलाज करवाता है। और वहाँ पे तो मियाँ की सर्जरी होने के बाद तो मियाँ उससे बात करती है नोनू से। तभी नोनू कहती है कि मॉमी मैं कितना डर गई थी, आपको पता है अगर आपको कुछ हो जाता ना तो मैं भी हमेशा आपके साथ ही रहती। और वहाँ पे कहती है कि मॉमी आप मेरे को छोड़ के नहीं जाना, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। तभी वहाँ पे मिस्टर लू की वाइफ आके उसे अपने पास बुलाती है और बोलती है कि तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं हुआ है, और उसे खाना खिलाती है। तो मिस्टर लू भी उसे संभालते हैं और कहता है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो। तभी वहाँ पे तो मियाँ उसका थैंक यू करती है क्योंकि उसने उसका इलाज करवाया है। तभी वहाँ पे जब अंदर आ रहा होता है मिस्टर अयान उससे मिलने के लिए, तभी वहाँ पे तो
मिस्टर लू की वाइफ उसमें गुस्सा करती कि अब तुम किस हक से मियाँ से मिलने आ रहे हो, तुमने तो उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए ना, और नूनू को तुम अपनी डॉटर नहीं मानते हो और अब तुम आज उससे मिलने आए हो। तो मैं तुम्हें पहले एक बात बता दूं कि मियाँ अब तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, बल्कि वो तो तुमसे पहले भी बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी और अब भी करने लगे जब से तुमने उसकी बेटी और उसको ऐसी हालत में छोड़ा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, आखिरकार तुम उसके हस्बैंड हो, तुम लोग सेपरेट नहीं हुए, लेकिन एक मिसअंडरस्टूड के खातिर तुमने क्या करा। तभी वहां पे तो मियाँ तो खेल रही होती है अपनी बेटी के साथ, नोनू के साथ, जहाँ पे वो दोनों बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं और नोनू तो उसके साथ खेलती है। लेकिन अयान तो उसकी बात नहीं मानता, उसकी फ्रेंड की, और अंदर आ जाता है उससे मिलने के लिए। लेकिन वहाँ पे तो नूर उसको देख के चुपने लग जाती है और साफ साफ अब उसके दिल में ऐसा अयान के ना तो फादर के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, मतलब वो उसे पसंद ही नहीं करती थी। तभी वहाँ पे मियाँ से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो मिस्टर अयान, आई थिंक तुम यहाँ पे हमारा और तमाशा क्रिएट करने आए हो। तो मैं पहले बता दूं कि मेरे में भी हिम्मत नहीं है कि तुम यहाँ पे मेरे सामने वो मेरी बेइज्जती करो और मेरी बेटी की, तो बेटर यही होगा मेरे से दूर रहो और मैं कभी भी नोनू को तुम्हारी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि नोनू अब तुम्हें खुद ही पसंद नहीं करती है। तो मिस्टर अयान ये कुछ सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो सुन के बाहर आ जाता है, क्योंकि मियाँ ने उसे बाहर भेज दिया था। और तभी वो वहाँ पे अपने असिस्टेंट को मैसेज करता है यहाँ पे आने के लिए, और वहाँ पे उन दोनों को देख रहा होता है और उसे बहुत बुरा लगता है कि उसे अपनी गलती की सजा मिल रही है, जो बिल्कुल ठीक ही होती है। तभी वहाँ पे वो लोग खेल रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे मिस्टर अयान का असिस्टेंट आता है बहुत ही सारे लंच बॉक्स के साथ, और वहाँ पे आकर वो लंच बॉक्स रख देता है उनके सामने। तभी वहाँ पे मियाँ पूछती है कि क्या है। तभी वहाँ पे मिस्टर अयान का असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर अयान ने आपके लिए भिजवाया है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी खाना है और आपको खाना चाहिए, जहाँ पे आपका इलाज हुआ है ना तो आपको उसकी ज़रूरत पड़नी चाहिए और इसमें न्यूट्रिशन से। लेकिन वहाँ पे तो दूरी कर देती है नोनू। तभी वहाँ पे मियाँ कहती है कि अपने मिस्टर अयान को बोले ये सब कुछ उससे नीड होनी चाहिए, वो बिल्कुल ठीक है और वो प्लीज़ उसके और उसके मामलों से दूर रहे, और बेटर यही होगा क्योंकि अब वो स्ट्रेंजर से। और ये कह के वो मिस्टर अयान को दिखाया जाता है जहाँ पे उसका असिस्टेंट आता है और पूछता है कि तुमने वो सारे लंच बॉक्स दी थी उसको, और वहाँ पे ये पूछता है अपने असिस्टेंट से। लेकिन वहाँ पे असिस्टेंट तो कहता है कि बॉस मिस मियाँ वो सब कुछ लेने से मना कर रही है और उन्होंने कहा है कि उसे ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो बेटर है कि वो आपसे दूर रहे। तो ये कहने के बाद मुझे तो लगता कि मिस मियाँ आपसे मानेगी। तभी वो सब कुछ सुनता है तो मिस्टर अयान को तो पता था कि असिस्टेंट से तो ये काम होगा नहीं, उसे खुद ही मियाँ को मनाना चाहिए। और वहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे मियाँ के पास डॉक्टर आता है और वहाँ पे डॉक्टर उसकी रिपोर्ट्स लेके आया होता है और डॉक्टर बताता है कि तुम्हें बेफिक्र हो जाओ, तुम अब आउट ऑफ डेंजर हो, मतलब तुम्हारी सर्जरी हुई ना तो बिल्कुल सक्सेसफुली हुई है और अब फाइनली तुम्हारे बचने के तो चांसेस हो गए हैं और अब तुम्हारी डिसीज़ भी हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर चले गई है और तुम्हें अब वापस से तुम्हें ऐसी भी हालत नहीं होगी। और उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है और कहता है कि तुम हॉस्पिटल से जब तुम्हारा दिल करे तो डिस्चार्ज हो जाना। और तभी वहाँ पे तो मियाँ सुन के बहुत खुश होती है और कहती है कि फाइनली अब वो सर्वाइव कर पाएगी और अब उसकी सर्जरी भी हो गई, तो वो बहुत खुश होती है और डॉक्टर को थैंक यू करती है। और वहाँ पे वो नोनू से भी बातें करती है, लेकिन वहाँ पे मिस्टर लू आता है और बोलता है कि तुम्हें कुछ दिनों तक हॉस्पिटल पे रहना चाहिए और वैसे भी भले तो बिया तुम्हारे साथ ही रहेगी, मुझे भी कोई प्रॉब्लम रही है और जब भी हमें खेलना होगा तो हम बिया से आके खेल लेंगे, क्योंकि बिया भी अब हमारी डॉटर की तरह है जो बहुत ही क्यूट और स्वीट है। तभी वहाँ पे बिया कहती है कि नहीं ब्रदर, मैं चाहती हूँ कि मैं हॉस्पिटल में रहूँ कुछ दिनों तक, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस बार मुझे कुछ भी ना हो। और वहाँ पे कहती है कि अब आपकी भी डॉटर नोनू ही है और आप भी अब से अपनी डॉटर की तरह समझो। तभी वहाँ पे नोनू भी कहती है कि हाँ अंकल। तभी वहाँ पे अयान आ जाता है उसे देखने के लिए। तभी वहाँ पे नोनू गुस्सा करती है और बोलती है कि मेरी मम्मी ने मना किया था ना कि यहाँ पे मत आओ, ये कोई हॉस्पिटल है, कोई खेल नहीं। जो डैडी आप मतलब अंकल अब तो आप मेरे डैडी नहीं हुए ना, तो बेटर ये होगा कि प्लीज़ आप मेरी मॉम से दूर रहो, आपने मुझे कितना रुलाया है। तभी वहाँ पे अयान तो उसके सॉरी कहता है, लेकिन वहाँ पे उसकी फ्रेंड वापस सुनाने लग जाती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रही कि नोनू ने क्या कहा है, वो तो सी बच्ची थी लेकिन अब उसे तुमसे कितनी नफरत हो गई, तो यहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ पे अयान तो कहता है कि अपनी गलती की माफ़ी मांगने आया है और उसे कुछ अकेले में बात करनी है मियाँ और नोनू से। तभी वहाँ पे तो मियाँ समझाती है अपने फ्रेंड्स को कि उसे बाहर जाना चाहिए, बाकी मैं उसे मिस्टर अयान से कोई बात करनी है। तो मिस्टर अयान से बात करती है और बोलती कि अब तुम क्यों तमाशा क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आए हो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती और मैं जल्दी तुमसे डिवोर्स ले लूँगी। लेकिन वहाँ पे तो अयान कहता है कि वाकई में मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा, मुझे जितनी गलती की सज़ा मिली थी मिल गई। तभी नोनू से धक्का दे देती है और मैं भी कहती कि उसके दिल में तुम्हारे लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है नोनू के, और वो नोनू को समझाती है कि स्ट्रेंजर से ऐसे बिहेव नहीं करते, ना ही किसी अपने से, और वहाँ पे उसे स्ट्रेंजर कहलवाती है। तो अयान को बुरा लगता है और कहता है कि
मुझे पता है कि मेरी सब गलती है और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे जल्द से जल्द माफ़ कर दोगी और मैं तुम्हारी माफ़ी का वेट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ मुझे डिवोर्स नहीं दो। मैं तुम दोनों के साथ हैप्पीली लाइफ जीना चाह रहा हूँ। और तुम अगर ऐसा करोगी तो मैं क्या करूँगा कि जब मुझे पता चल गया कि मियाँ वाकई में मेरी डॉटर है, मैंने ऑलरेडी डीएनए टेस्ट करवा लिया और वो कुछ और कहते तभी वहाँ पे उसकी फियांसे आते और कहती कि मिस मियाँ उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पता है ना कि मिस्टर अयान मेरा बॉयफ्रेंड था और अब मंगेतर है और अब मैं जल्द से उससे शादी करवाने वाली हूँ और आपसे बेटर यही होगा कि आप उससे दूर रहो। माना कि आप उसकी पहली वाइफ हो, लेकिन आपको उसे ऐसे नहीं बुलाना चाहिए। अब आप उससे दूर हो जाओ। तभी वहाँ पे अयान का गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और यहाँ पे आकर क्या बकवास कर रही हो। तभी वहाँ पे वो अयान से कहती है कि मैंने सही कहा है, मैं तो बस इसे देखने आई थी, लेकिन मुझे क्या पता कि तुम तो अपने काम से मसरूफ हो, वो भी इसीलिए। और वहाँ पे मियाँ को बहुत ही बुरा भला कहती है। तभी मियाँ कहती है कि मिस्टर अयान आई थिंक आपकी होने वाली वाइफ को कुछ ज़्यादा मिसअंडरस्टूड हो गया है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन अब नहीं है। फिलहाल मैं आपके लिए एक अननोन पर्सन हूँ, तो आपकी वाइफ को भी बात समझनी चाहिए कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तब अपनी वाइफ को बोले कि मिसअंडरस्टूड निकाल दे और आपको अपनी वाइफ के साथ जाना चाहिए। तभी वहाँ पे तो ये सुनने के बाद मियाँ कुछ रिप्लाई सुन के मिस्टर अयान को गुस्सा आता है और वो उसे अपने साथ लेके जाता है और नोनू तो उसे हक करती है और कहती है कि गुड जॉब मम्मी, आपने बिल्कुल ठीक किया। तभी वहाँ पे मिस्टर अयान आके बोलता है कि तुम ये क्या बोल रही हो, यहाँ पे आके साफ साफ तुम मियाँ की बेइज्जती कर रही हो और तुम्हें शर्म नहीं आती है सब कुछ बकवास करते हुए। ऑलरेडी मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, जो मैंने किया वो सिर्फ मजबूरी के लिए किया। मैं ऑलरेडी मियाँ को पसंद करता हूँ और मियाँ ही मेरी वाइफ है, ना ही तुम हो। और ये कहने की बात तो वो लड़की कहने लग जाती है कि ऐसे कैसे तुम कह सकते हो, आखिरकार मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ और परसों हमारी शादी है और तुम आज इसके साथ हो। तुम्हें भूल रहे हो कि बिया ऑलरेडी किसी और के साथ अफेयर है और नोनू भी तुम्हारी डॉटर नहीं है। और मैं तुम्हें पहले ही कहा था ना कि तुम उस लड़के से दूर रहो और अब तुम उसके पास हो, तुम ऐसा नहीं करो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ ना। तो मिस्टर अयान कहता है कि कौन सी तुमसे शादी कर रहा है, मैं तो तुमसे शादी नहीं कर रहा, मैं तो ऐसे तुम्हारे साथ नाटक कर रहा था, यही सुनना तेरा हो गया और मैं अब तुमसे वाकई में शादी नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। मैंने जो मिसअंडरस्टूड करे मुझे उसकी सजा मिल गई है। तभी वहाँ पे तो लड़की कहने लग जाती है कि ऐसे कैसे तुम मेरे से रिश्ता तोड़ दोगे। और तभी अयान तो उसकी कोई बात नहीं सुनता है और वहाँ पे वो लड़की तो बहुत ही तमाशा क्रिएट करती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं करो, तुम ये सब कुछ भी अकेले कर रहे हो ना। लेकिन वहाँ पे अयान तो उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चले जाता है। तो उस लड़की को बहुत ही गुस्सा आता है कि सब कुछ इन दोनों की वजह से हो रहा है कि अयान ने उस सबने एंगेजमेंट तोड़ दी और हमें दिखाया जाता था कि वो डीएनए रिपोर्ट भी फेक इसी ने ही बनवाई थी ताकि वो दूर कर पाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वहाँ पे हमें असिस्टेंट के जरिए पता चलता है जिस लड़की से मिस्टर अयान शादी करने वाला था ना, उसे तो कंट्री में बहुत ही ज्यादा धमाका मचा दिया है और वो वहाँ पे मिस मिया को गलत मिसअंडरस्टैंड करवा रही है कि मिस मिया एक मिस्ट्रेस है और उसकी जो बेटी है ना वो भी किसी और की बेटी है और वो जानबूझ के मिस्टर अयान उसे चीट कर रहा है और उसकी वाइफ सिर्फ कोई और नहीं वही है। और वहाँ पे मिस्टर अयान को समझाता है असिस्टेंट के बॉस आपको कुछ करना चाहिए, ये लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं है। तभी वहाँ पे तो अयान को पता ही था उस लड़की के बारे में और वो डिसाइड करता है कि सोशल मीडिया पे सबको दिखा दे कि बिया ही उसकी वाइफ है। और वहाँ पे वो अपना मतलब जो होता है वेडिंग कार्ड तो वो निकाल के पिक्चर पोस्ट कर देता है और वहाँ पे बिया को इस पता चलता है कि सोशल मीडिया पे सिर्फ उसकी और मिस्टर अयान की बात हो रही है कि वो दोनों पहले से ही हस्बैंड वाइफ है और दोनों की ऑलरेडी एक डॉटर है जिसका नाम दोनों है। और जो 5 साल पहले हुआ था वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब सब कुछ क्लियर हो गए और मिस्टर अयान अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश है। तभी बिया तो सोचने लग जाती है कि उसने तो उसे माफ़ भी नहीं करा, लेकिन ये सुन के खुश होती कि कम अज़ कम मिस्टर अयान को उसकी गलती की सज़ा मिल गई। तभी वहाँ पे तो उसे कॉल आता है वापस से टीचर का कि वापस उसकी मदर आकर नोनू को परेशान कर रही है, तो वहाँ पे आके उसे बचाना चाहिए नोनू को और उसको लेकर जा रही है। और तभी वहाँ पे उसकी टीचर दिखाई जाती है जो नोनू को साफ साफ लेके जाने से मना कर देती है क्योंकि नोनू उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन वहाँ पे तो उसकी मदर बहुत ही गुस्सा करती है और कहती है कि वो नोनू की दादी है तो उसको यहाँ से लेके जाएगी और कोई भी उसे नहीं रोक सकता है और उसे नोनू को लेके जाने दो। लेकिन वहाँ पे बिया आती है और कहती है कि मेरा आपसे रिश्ता ही क्या है, आप मेरी स्टेप मॉम हो क्योंकि मेरे डैड ने आपसे शादी कर ली थी क्योंकि आपने उसे सीड्यूस करा था मेरे डैड को और अब आप मेरी बेटी पे अपने रोब जमा रही हो और मेरे पे भी। और कहती कि मॉम अगर आपने कुछ ज़्यादा जिद करी ना तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि मैं अपनी डॉटर को अपने लिए तो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती लेकिन मेरी अपनी डॉटर के लिए कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और बाकी आप खुद समझदार हो कि अगर आप यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। तभी वहाँ पे तो उसकी बाप कहती कि तुम्हें जो करना है करो, मैं यहाँ से दोनों को लेकर जाऊँगी। तभी वहाँ पे मिस्टर अयान आके कहता है कि अगर आप यहाँ से नहीं गई ना तो मैं आपके और आपकी बेटे को दोनों को गायब करवा दूंगा और मजाल मेरी बेटी की अगर आपने हाथ भी लगाना तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं और मेरी वाइफ ने जो कहा है उस बात पे अमल करो, आपके लिए बेटर यही होगा, वरना आपको मैं हमेशा हमेशा के लिए गायब करवा दूंगा और आपके बेटे को भी ऐसी सजा दूंगा कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और वो वहाँ पे उन दोनों को अच्छी तरह
सबक सिखाता है कि उसकी वाइफ और उसकी बेटी से दूर रहो। तभी सुनने के बाद तो उसकी मॉम तो बहुत ही परेशान हो जाती है मिया की और कहती है कि मैं जा रही हूँ, मेरे बेटा और मेरे साथ कुछ नहीं करना, और वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पे तो अयान तो समझा रहा होता है मिया को कि सब कुछ भूल जाओ, नई लाइफ स्टार्ट करते हैं, उसे अपनी गलती की सजा मिल गई थी। तभी वहाँ पे नोनू आ जाती है और नोनू वहाँ पर आके बहुत खुश होती है और कहती है कि डैडी फाइनली मैं अब वापस से प्रिटेंड करी थी, मैं तो आपको बहुत पसंद करती हूँ। और वहाँ पे कहती है कि डैडी क्या आपने मम्मी को मना लिया, क्या मम्मी मान गई है, और क्या हम लोग अब एक साथ रहने वाले हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी डैडी और मेरी मम्मी अलग अलग रहें, और ये तो अच्छा नहीं होता ना, टीचर ने जो सिखाया कि हैप्पी फैमिली बन के रहते हैं। तभी वहाँ पे अयान कहता है सैडली कि तुम तो मान गए, लेकिन अपनी मम्मी को तो बोलो कि वो मुझे माफ़ कर दे, उसे मैं कब से समझा रहा हूँ वो, लेकिन वो तो मेरी बात मानती ही नहीं, उसे लग रहा है कि मैं भी झूठा हूँ। देखो डैडी को तुम्हारी दी हुई सज़ा मिल गई ना, तो प्लीज़ अब डैडी के साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करते हैं हम तीनों मिलके, और टीचर ने जो कहा था हम हैप्पी फैमिली बन के रहेंगे। तभी वहाँ पे कहती है दोनों के डैडी मैंने तो माफ़ कर दिया, अगर मम्मी आपको माफ़ करना चाहेंगी तो माफ़ कर देगी, क्योंकि अगर मैंने मम्मी को कुछ ज़्यादा बोला ना तो मुझे बहुत गुस्सा करेंगी और वो मुझे आपसे मिलने भी नहीं देंगी। और वहाँ पे कहती कि डैडी ये आप दोनों हस्बैंड वाइफ का मामला है तो खुद ही हैंड ओवर करो। तभी अयान से गोद में लेके कहता है कि हाँ तुमने सही बोला, और वहाँ पे वो मिया को कहता है कि देखो दोनों भी मान गई है तो प्लीज़ अब मेरे साथ चलो। तभी वहाँ पे तो मिया तो दोनों की स्माइल देखती है और वो बहुत खुश होती है। तो मिया भी कहती कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, और ये तो तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि मैं तुम्हें माफ़ करूंगी या नहीं करूंगी। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि मिया ने वाकई में उसे माफ़ कर दिया होता है, और तभी यहाँ पे वो तीनों को एक साथ खुश देखते हैं, और वहाँ पे अयान भी बहुत खुश होता है कि उन दोनों ने उसे माफ़ कर दिया है। और यहीं पे हमारी हैप्पी एंडिंग होती है। और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगे तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब का बटन दबा दो और लाइक शेयर करना नहीं भूलना, और कमेंट में बताना कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, और मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगेगी। मिलेंगे न्यू वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।